कृपा से संजीव जी इंडिया गए हुए हैं गुरुजी के बर्थडे की सेवा के लिए। और रात को जब 6 और 7 की रात को जब वहाँ पर बड़े मंदिर में उन्होंने पूरा सेलिब्रेट किया 12 बजे, तो इनका फोन आया और बोले कि गुरुजी की कृपा से जब वहाँ केक कटा तो वहीं मैं गुरुजी की गद्दी के पास ही सेवा पे था, और मैंने पूरी कनाडा की संगत की तरफ से और अपना परिवार की तरफ से गुरुजी को हाजिरी लगाई। और वो जो प्रसाद मेरे को वहाँ केक का मिला, मैंने उनसे अरदास करी, प्रभु ये मैं एक पूरी सब संगत की तरफ से और परिवार की तरफ से ले रहा हूँ, बट इसका आशीर्वाद आप सबको देना। ये आपका जो अमृत के समान लंगर है, जो प्रसाद है, वो सिर्फ एक के लिए नहीं है। ये आज मैं पूरी कनाडा की संगत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब भी सेवा पे आता हूँ तो यही अरदास करता हूँ कि हर एक की को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्रभु, इसलिए सबकी झोलियां भरे और सब पर कृपा करें। गुरु जी की कृपा से इतनी संगत बढ़ रही है, इतनी संगत बढ़ रही है, और इतने लोगों को सबको आशीर्वाद मिल रहा है। उसका कारण ये नहीं है कि ये सिर्फ हमारा विश्वास है या हमारा अंधविश्वास है, वो वाकई ही गुरु जी का ऐसा करिश्मा है कि वो जिंदगियां बदल देते हैं। गुरु जी के पास आने के लिए बहुत सी संगत ये मुझे पूछती है, कई बार पूछती है, हो सकता है औरों से भी पूछते हो कि आप एक ह्यूमन बीइंग को भगवान के रूप में कैसे मान सकते हो। पर हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा जब जब भी इस दुनिया में आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए, वो ह्यूमन फॉर्म में ही आए हैं। हम उनका वो रूप जो एक प्रबल रूप है, गुरुजी भी हमेशा ये कहा करते थे कि अगर तुसी मेरा असली रूप नहीं देख सकते, हम लोगों में उतनी पावर नहीं है कि हम उनके असली रूप को देख सके। हम उन्हें कैसे पहचानते हैं? जब हमारी जिंदगी में रोशनी आनी शुरू हो जाती है, हम टूटे बिखरे परेशान से जाते हैं। कोई भी ऐसा इस जीवन में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है जिसको कोई कष्ट ना हो। जिसको कोई कष्ट नहीं है उसको भी ये कष्ट है कि मुझे कष्ट क्यों नहीं है। वो ये सोचता है कि गुरुजी के पास आया, मेरे को कोई मिरेकल ही नहीं देखने को मिला। वो ये भूल जाता है कि भाई तेरे को मिरेकल देखने के लिए कष्ट की क्या जरूरत है। व्हाई यू वांट कि आपको डिफिकल्टी आए और फिर आप मिरेकल देखो। तो कुछ आपके कष्ट जो है वो गुरुजी ऐसे ही काट रहे हैं जो आपको महसूस भी नहीं हो रहे। गुरुजी के पास जब हम आए, कई बारी मैंने संगत को बताया, और जितनी बारी भी हम गुरुजी कहते हैं कि जब आप सत्संग करते हो तो जो सत्संग कर रहा है और जो सत्संग सुन रहा है वो दोनों ब्लेस्ड है, क्योंकि यही गुरुजी का आशीर्वाद देने का तरीका है। वो हमें किसी भी कस्टम में नहीं बांधते। वो हमें नहीं बोलते कि तुम ये कपड़े पहन कर आओ, तुम ये पाठ करो, तुम ये आरती करो, तुम व्रत रखो, या तुम किसी भी तरह का डेकोरम वो हमें बिल्कुल नहीं बोलते। बस वो सिर्फ ये कहते हैं कि आते रहो, आशीर्वाद लेते रहो, बानी सुनो। जब सत्संग में आते हो तो सब चीजें भूलकर वो 2 घंटे आराम से मेरे साथ जुड़ो और खूब सारी एनर्जी और पॉजिटिविटी लेकर अपने घर सीधा जाओ, और पूरा आशीर्वाद तुम्हें मेरा हमेशा मिलेगा। और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी जो तुम्हारी मैं हल नहीं करूंगा। अब उस चीज में हमें कभी भी शक नहीं हुआ, बिकॉज हम जब गुरुजी के पास गए थे तो हम ऑलरेडी इतने परेशान थे। ये नहीं कि गुरुजी ने कभी हमें संभाला नहीं था। वो चाहे माता रानी के रूप में, चाहे बाबा के रूप में, जिस रूप में भी गुरुजी ने पहले भी किसी ना किसी शक्ति के रूप में हमें संभाला हुआ था, बट फिर भी जिंदगी में शांति नहीं थी। सब कुछ था मगर शांति नहीं थी। ऐसा नहीं था कि चीजें जो है थम गई, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती थी, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती थी। तो थक टूट चुके थे। बिल्कुल ऐसे हो गया था कि जैसे कि मेरे अंदर तो ये हो गया था कि मुझे जीना नहीं है, मेरे को जिंदा ही नहीं रहना। अगर जिंदगी इतनी घटिया और इतनी वो है, ट्रबलिंग है, तो मुझे नहीं ही रहना। और वो टाइम ऐसा था कि जब गुरुजी ने हमारे को अपने पास बुलाया, अपना आशीर्वाद दिया, और उस दिन से गुरुजी ने ऐसे हाथ करके हमारी हर प्रॉब्लम, हर परेशानी को बिना कहे सॉल्व किया। कोई भी ऐसी चीज नहीं है
फिर जिसका उन्होंने ध्यान नहीं रखा, उन्होंने मेरी हेल्थ, संजीव जी का बिजनेस, बच्चों की पढ़ाई, कोई भी रिलेशंस, कोई भी चीज जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी वो संभालते हैं। सब कहते हैं कि गुरुजी को सरेंडर करो। मुझे ये लगता है कि सरेंडर तो बहुत छोटा सा लफ्ज है। अगर हम अपनी फैमिली में ही देखें तो हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, और हम हर हद तक जाकर अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। तो उसी तरह हमें गुरुजी के तरफ अपना समर्पण देना है। हम 2 घंटे शब्द कीर्तन में आकर सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमें सेवा चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा है कि मेरे पास आके बैठो, शब्द कीर्तन सुनो, उसमें तुम्हारे को तुम्हारी प्रॉब्लम्स के आंसर मिलेंगे। जब हम गुरुजी के पास बैठते थे तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी एक सेकंड के लिए भी उठने की। एक तो ये लालच होता था कि अगर उठ गए तो फिर गुरुजी ने यहाँ पे बैठने के लिए बैठने नहीं देना, फिर गुरुजी ने कहना हम तुसी उठते चलो। और दूसरा ये कि वो आशीर्वाद जो हमें मिल रहा है, हो सकता है हम आज सोचते हो कि गुरुजी तो यहाँ पे बैठे नहीं है, बट जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तब तो गुरुजी बैठे हैं, तब तो वो हम कहते हैं वो गुरुजी ने ये कर दिया। तो सत्संग में जब आते हैं तो पेशेंस, बिल्कुल पेशेंस के साथ हम लोग बैठे, अपनी चीजों को भूल जाए और उनका आशीर्वाद ले। और मेरा और संजीव जी का जो एक नाता है वो मैं आपको 2 लफ्जों में गुरुजी के लिए बताऊंगी कि हम उन्हें अपने पिता, माता पिता, भाई, हर रूप में उनको मानते हैं, और हम उनके साथ वैसे ही अपने आप को समझते हैं जैसे एक बच्चा अपने फादर के लिए समझता है, और फादर उनको कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करता, वो हर हद तक जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और जो बच्चे आज्ञाकारी अपने माँ बाप की बात को समझते हैं, उनके संस्कारों को समझते हैं, उनकी चीजों, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो माँ बाप खुश होके उनके लिए और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं कि मुझे अगर अपने आप को भी खत्म करना पड़े, हम सब माँ बाप है तो हम करेंगे। बट अगर कोई बच्चा जिद में आके माँ बाप की बात नहीं सुने, उनको नहीं फॉलो करे, तो माँ बाप करते तो हैं बट एक दिल में एहसास रह जाता है कि यार करा तो सब कुछ बट मजा नहीं आया। तो वही कनेक्शन गुरुजी के साथ हमें बनाना है कि गुरुजी के दिल में ये ना आए कि कर तो मैं सब कुछ रहा हूँ, ब्लेस तो मुझे करना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा हुआ है कि मेरे पास जो आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, और वो कोई भी नहीं जाता। आज हम थोड़ी सी संगत से इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई है, वी आर सीइंग कि कैसे लोग ब्लेस हो रहे हैं, कैसे सब कुछ हो रहा है। बट एक जो बहुत जरूरी चीज है वो एक अपने अंदर एक कशिश, एक अपने अंदर वो जुनून गुरु के लिए मानना कि गुरुजी हर हाल में हम आपके साथ हैं। मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, संजीव जी भी यही बोलते हैं कि जीवन में ऐसा टाइम आएगा जैसे हमारे माँ बाप अब हमारे साथ नहीं है तो तुम्हारे साथ हम नहीं होंगे, पर गुरुजी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। कोई भी ऐसा पल नहीं होगा जब वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे। अगर हम सब जानते हैं मेरे बेटे की प्रांशु की गुरुजी ने कैसे, गुरुजी ने उसको कष्ट में से निकाला, और आज वो इतना गुरुजी के आशीर्वाद से हर चीज में सक्सेसफुली चल रहा है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में सबके, बट वी नो कि वो जो प्रॉब्लम आई है कि बहुत बड़े कष्ट को उन्होंने छोटा किया है। जैसे कि अभी विधि का एक्सीडेंट हुआ कोई महीना पहले, एंड दैट वाज, इसने पार्किंग में मारा, बट जो गाड़ी का डैमेज हुआ है कि इट इज लाइक कि वो हेड ऑन कोलिजन होता है जैसे ऐसे है। और उन्होंने बोला कि वी डोंट अंडरस्टैंड कि पार्किंग में धीरे से गाड़ी खड़े होते हुए इतना जबरदस्त दोनों गाड़ियों को डैमेज कैसे हो सकता है। पर हाँ, हमें पता है कि गुरुजी ने उसको बचाया। अगर यही चीज रोड पे होती तो पता नहीं उसको क्या होता। तो जब इसका फोन भी आया तो हमने बोला बेटे बस गुरुजी का शुक्राना करो। उसके बाद वो गाड़ी को ठीक करवा के जब हमने वो गाड़ी वापस दी
तो गुरु जी को हाजिर नाजिर मानकर हमने उस गाड़ी के आगे भी यही अरदास करी कि हे वाहन, हमें सब हो सकता है इस चीज को ले रहे हो, बट हमें पता है कि उसके अंदर भी लाइफ है, और हमने उसको थैंक्स किया उस गाड़ी को कि थैंक यू वेरी मच कि तुमने इतने साल हमारे को अपने साथ लिया और आपने विधि का कष्ट अपने ऊपर लिया। सो वी हैव टू सी कि गुरुजी तो हर चीज में है, हर जगह है, हर चीज में है, और उनकी जो महिमा है उसको समझते हुए बस अपने जीवन को उनको सरेंडर करते जाएं और अपने रास्ते अपने आप गुरुजी हमारे रास्ते जो है वो ठीक करते चले जाएंगे और खूब